बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो मैं बच्चों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बच्चे जो हैं हमारे लिए बड़ी दुआ करते हैं। और चंद दिन पहले तो एक बच्चे की मैंने वीडियो में कमेंट्स सुने देखे थे, पढ़े थे, तो उसमें उसने यहाँ तक भी कह दिया था कि सर जिस तरह आप हमारे लिए बोलते हैं, तो एक बच्चे ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी भी अल्लाह आपको दे दे। तो बच्चों ऐसा कभी नहीं कहना। आप हमारी औलाद हैं, तो जो माँ बाप होते हैं वो अपनी ज़िंदगी देते हैं बच्चों को, कभी ज़िंदगी बच्चों से नहीं लेते। और हम अगर जो फ़ाइट कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ाइट इसलिए कर रहे हैं चूँकि आपका राइट बनता है कि आपको दुनिया में खुशियाँ मिलें, चूँकि आपका आपको मतलब नई खुशियाँ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। चूँकि जो उस्ताद होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों में, दुखों में शरीक होते हैं, तो इसी तरह उनको चाहिए कि शागिर्द जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं जो जिस तरह उसकी अपनी औलाद होती है। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो उनको हमेशा बच्चों की तरफ से प्यार किया जाता है और वो हमेशा के लिए बच्चों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। कल का वाक़या जो पेश आया, कल जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हाल में एक बड़ा ही अफ़सोसनाक और आँखों में खून के आंसू लाने वाला जो वाक़या हुआ, मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं सारी रात नहीं सोया, चूँकि जब मुझे पता चला कि 300 के करीब लड़के और लड़कियां थीं जो सिर्फ़ 2:15 2:10 तक तो जो बच्चे गए हैं उनको तो एंटर होने दिया। जो 2:12 तक भी जो लेट हुए हैं उनको रोक दिया गया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उनको उम्मीद थी कि शायद हमें सज़ा के तौर पर थोड़ी देर रोकेंगे, लेकिन अफ़सोस कि इन ज़ालिम लोगों ने उनको पहले तो ये कहा उनके ज़हन में कि जी हम आपको पेपर दोबारा ले लेंगे, कोई बात नहीं, हौसला देकर उसके बाद फिर मतलब जब उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की तो वहाँ पर कुछ लोग जमीयत की तरफ से आए, उन्होंने भी कहा कि जी पेपर दोबारा कंडक्ट होगा, मगर वक्ती तौर पर तो उनको हौसला दे दिया गया। मगर एंड में फिर क्या हुआ था कि वो रोते रहे, माँ बाप बच्चियों के वो भी चिल्लाते रहे, वो पाँव पकड़ते रहे उनके कि जी हमें किसी भी तरह जो है ना इजाज़त दी जाए पेपर देने की, चूँकि हमने बड़ी तैयारी की हुई है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो ये भी रो रहे थे कि जी हमारा आखिरी चांस है, तो खुदारा हमें मौका दिया जाए, हमारी तैयारी है। अब जो मेरे एक नॉलेज में मेरा बच्चा जो मेरे पास आया था वो पुलिस डिपार्टमेंट में था, वो वाकई उसने मुझे कहा कि सर मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी जिसकी वजह से जो है ना मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दूसरी बात यह है कि आपको पता है लाहौर में ट्रैफिक के जो भी हालात हैं, वो सम टाइम कुछ जगह पर अगर ट्रैफिक जैम होती है तो काफ़ी देर तक जो है ना मुश्किल हो जाता है वहाँ से गुजरना। और कुछ लोग हो सकता है जानबूझकर लेट गए हों, मगर कुछ लोग सारे ऐसे नहीं थे। लेकिन जो सारे जो जानबूझ के मतलब लेट नहीं होते वो भी उसी का हिस्सा बन गए। और फिर एंड में क्या हुआ कि उनसे पेपर नहीं लिया गया। और ये देखें कितने बड़े जुल्म की बात है। मैं इंतज़ामिया से कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने हमारे नौजवान बच्चों को और उनके फ्यूचर से जिन्होंने खेला है और उनको एक मतलब ऐसे कुएं में धकेल अंधे कुएं में जिन्होंने धकेला है, और उनको माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा था बच्चों को अगर आपने आधा घंटा मज़ीद कर लेते लेट और उसके बाद इतनी बड़ी सज़ा तो मानने में आती है। तो ये तो किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप बच्चों को एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर होने ही ना दें। और उसके बाद जबकि इतनी उनसे रिक्वेस्ट की गई है, रोए हैं बच्चे। और आपको पता है जो हालात जाते हैं, कुछ बच्चे जब इस तरह के हालात होते हैं तो ख़ुदकुशियों की तरफ भी आते हैं। वो बच्चे वही होते हैं जो बहुत ही एहसास बच्चे होते हैं। तो मैं अपनी इंतज़ामिया से कहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया है हमारे बच्चों के साथ, उनको किसी भी सूरत में माफ़ी ना दी जाए। देखें, अगर अगर किसी कानून में है, या तो यूनिवर्सिटी के कानून में है कि जी अगर बच्चा इतनी देर तक नहीं जाता तो फिर उसको इजाज़त नहीं देनी, फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस बंदे ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, जिसने सिर्फ अपनी ताकत मनवाने के लिए जो है उन बच्चों के फ्यूचर को तबाह किया है और उनको आउट किया है। तो मैं एक बात ज़हन में रखें, अगर हुकूमत ने एक्शन ना लिया
और इंतज़ामिया ने एक्शन ना लिया तो मैं समझूंगा कि वो ख़ुद भी औलाद वाले नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि औलाद की दुख दर्द क्या होती हैं। तो ज़हन में रखें, ऐसे लोग जो इंसानियत के लिए मसाइल पैदा करते हैं, अल्लाह की ज़ात कभी माफ़ी नहीं देती। जितने भी अज़ाब आते हैं, ये ज़हन में रखें, वो तभी आते हैं जब हम अल्लाह की मखलूक के लिए मसाइल पैदा करते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। बचपन से मुझे शौक़ था कि मैं अल्लाह की मखलूक के लिए काम करूँ, और उसका रिज़ल्ट कि मुझे अल्लाह की तरफ से हर तरफ से हमेशा मदद की, अभी भी मदद की जाती है। और अभी भी आपने देखा होगा कि जो भी पेपरों के हवाले से हमारे मुंह से निकलता है वो पेपर बन जाता है। अगर कोई कहे जी, जिस तरह लोग कहते हैं सर जी आपका तो 35 साल तजर्बा है, आप तजर्बे की वजह से ऐसा होता है, तो मैं नहीं मानता तजर्बे को। ये तजर्बा कोई नहीं मैं मानता, ये ऊपर से ही होता है सारा। जब हम अपने बच्चों को कहते हैं बावजू होके जाएँ तो, और माँ बाप को फ़ौजियों वाला सलूट करें, तो अल्लाह की तरफ से ही गैबी मदद मिलती है। और जब बच्चे आते हैं वापस तो कहते हैं सर पेपर बड़ा कमाल का हुआ। तो मैं आपको भी कहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं ना कि दुनिया में आप भी सुकून की ज़िंदगी लें, तो फिर जो आपने इस तरह का, जो लोग इस तरह का रवैया करते हैं दूसरों के साथ, वो कभी भी सुकून की नींद नहीं ले सकते। और ऐसी दर्दनाक उनके साथ वाक़यात होते हैं, ऐसे दर्दनाक होते हैं कि बंदा जो है ना वो सर पकड़ के बैठ जाता है। तो मैं कहता हूँ खुदा से माफ़ी मांगें कि जो कल का वाक़या वो बहुत बड़ी गलती हुई है, और हर हाल में बच्चों को दोबारा उनका पेपर कंडक्ट किया जाए। और मैं वो बच्चे जो मुझे पता चला जमीयत के बच्चों ने भी काफ़ी कोशिश किया, मैं उनसे भी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, उनके अंदर भी जज्बा है और वो अपनी यूनिटी के साथ हर हाल में यूनिवर्सिटी के उन लोगों को जो अथॉरिटी में है उनको मजबूर करें कि किसी भी सूरत में उन बच्चों का पेपर जो है उनको पेपर से आउट ना किया जाए, जितनी भी जल्दी हो सके उन बच्चों का पेपर कंडक्ट किया जाए। तो उम्मीद है कि हमारी आवाज़ जो है वो आला इंतज़ामिया तक पहुंचेगी और ये अपना असर रखेगी। मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा, बच्चों किसी भी सूरत में आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी। और आपको पता होगा कुछ बच्चे तो खुदकुशियों की तरफ आ जाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा स्टेप नहीं लेना। हमारा जो नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें यही बात चली हुई है कि किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी। और देखिए मसाइल आते हैं, मसाइल आने के बावजूद भी मसाइल के सामने जो है वो झुकते नहीं हैं, बोल्डली फेस करते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप बोल्डली फेस करेंगे चीज़ों को, तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए रास्ते खोलेगी और कामयाबी उसी के मुकद्दर में आती है जो बोल्डली मसाइल को फेस करते हैं। और एक आखिरी बात फिर मैं यही कहूँगा कि खुदारा हमारे मासूम बच्चों के साथ जो है इतना जुल्म मत करें, बल्कि हमें चाहिए कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, बजाय इसके कि हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के हम उनके लिए मसाइल पैदा करेंगे। ये नाकाबिले जो है माफ़ी अमल है। और आखिर में एक और बात मैं करना चाहता हूँ, मैं आला इंतज़ामिया से फिर यही कहूँगा कि खुदारा जो एमए की डिग्री जो है इस पर जो बैन लगा हुआ है, किसी भी हाल में इस बैन को ओपन करें, चूँकि हर बच्चे का हक़ बनता है कि वो घर बैठ कर भी जो है वो स्टडी को हासिल कर सकता है। आप कौन होते हैं किसी को तालीम से आउट करने वाले? आप कौन होते हैं मजबूर करने वाले कि जी आप यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें? और आप पहले अपनी यूनिवर्सिटियों के हालात तो सही करें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है आप बताएं? हर रोज़ वीडियो भरी हुई हैं जहाँ पर वो मतलब बताया जाए कि क्या क्या बुरा सलूक किया गया है। और मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है और मेरी हिम्मत नहीं पा रही कि मैं वो अपने होंठों से वो अल्फाज बोलूँ जो वो ये मीडिया में चल रहे हैं। और इतना जुल्म हो रहा है और फिर आप बच्चों को कह रहे हैं कि जी हमने तो अपना सेमेस्टर सिस्टम को जो है ही रखना है मेंटेन। ये क्या बात हुई? और इस सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ही है कि आप जो है लोगों की बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं और कर रहे हैं। जो घिनौना खेल खेला गया है यूनिवर्सिटी में, खुदा का खौफ करें, इसकी माफ़ी नहीं होनी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं पहले भी अक्सर कहता हूँ कि अपने ज़माने में जब फ़िरौन आया था तो फ़िरौन अपने आप को खुदा के बराबर समझता था, तो देखा अल्लाह ने उसका क्या अंजाम किया था। तो आप अब ये बताएं, क्या आपका बचपन आपके हाथ से, आपके बचपन आपके हाथ से निकला है ना, जवानी भी निकली ना। आप अब जिस एज के इसी में उस वक्त किसी भी आपके साथ किसी वक्त कुछ हो सकता है। तो जब कुछ हो सकता है तो माफ़ी मांगे उस ज़ात से और दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे समझें और उनके मुस्तकबिल को ख़राब ना करें। और ख़ास तौर पर जो हमारे जॉब करने वाले हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे आर्मी के बच्चे हैं, हमारे रेंजर के बच्चे हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं, वो बेचारे जॉब करते इसलिए हैं कि हमने आगे आना है तालीम के ज़रिए। तो आप कौन होते हैं उनसे उनकी तालीम का हक़ छीनने वाले? वो कहते हैं कि हमने नहीं रिश्वत लेनी, हमने अपनी मेहनत से आगे आना है।
तो आप क्यों उनको रिश्वत की तरफ लाना चाहते हैं, जब इतने पैसों में उनकी जॉब में वो अपने खर्चात पूरे कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, हम बर्दाश्त करेंगे, हमने आगे आना है, हर हाल में आना है और इस मुल्क के लिए काम करना है। तो फिर आप रास्ते खोलें, उनके बजाय उनके रास्ते खोलने आप उनके रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें पैदा कर रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा, मैं इंतज़ामिया से कहूँगा, खुदारा इस चीज़ को ख़ास तौर पर, और मैं अपने वकीलों से कहूँगा, क्योंकि वो भी, उनको भी चाहिए कि इस वक्त स्टेप लें, और लोगों से भी कहूँगा जो जिनका सियासी पार्टियों के साथ रब्ता है, जो बड़े बड़े जिन्होंने इलेक्शन की तरफ आना है, उनको भी मजबूर करें कि किसी भी तरह हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक हमारे बच्चों के मसाइल को हल नहीं करेंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर ही तलीम है, आला तलीम है, आप उनको आला तलीम से महरूम कर रहे हैं। और ऊपर से यूनिवर्सिटियों का जो हाल है, यूनिवर्सिटियों का जो माफिया है वो हर चीज़ पर कंट्रोल कर चुका है। किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी के हर मसले में कामयाबी दे, हौसला दे। चूँकि बच्चों, आप ही ने आगे इस मुल्क को संभालना है और हमारा सरमाया आप हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।